Yes, I think you all can see we are going to do today the question answers of chapter 7 safety and first aid. Okay, Okay, so ma'am. yes, so the first question, how can we avoid accidents? हम accidents कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब कैसे बच सकते हैं एक्सीडेंट्स से? हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स? सो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, मैम कैसे होते हेलमेट हैं? डालकर। यस, मैम हेलमेट डाल। हेलमेट दैट इज़ ऑन द रोड, लेकिन जब आप घर पे हो तब भी एक्सीडेंट हो सकता है आपका, कुछ भी है ना। हादसा तो आपके साथ कहीं भी हो सकता है, आप रोड पे हो, प्लेग्राउंड में हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी हो सकता है। रोड पे ओके यू कैन वेयर हेलमेट, ओके, बट एनीवेयर मैम एक्सीडेंट। केयरफुल रहना चाहिए। यस, सो एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? जब हम केयरलेस होते हैं, व्हेन वी आर नॉट केयरफुल, जब हम केयरलेस होते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। सो हाउ कैन वी अवॉइड एक्सीडेंट्स? बाय बीइंग केयरफुल। ओके, सो आपको इतना ही याद रखना है बस, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स बाय बीइंग केयरफुल। ओके, आगे का सेम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सेम आपको वही लिखना है, वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स और उसके बाद पीछे बस बाय बीइंग केयरफुल। ओके, देन कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, आशा इज लाइटिंग अ कैंडल। तो आशा जो है एक कैंडल को जला रही है, विच सेफ्टी रूल शुड शी फॉलो? तो कौन सा ऐसा सेफ्टी रूल है जो उसको फॉलो करना चाहिए जब मैम आप कैंडल जलाते हैं? यस, मैम तब तो है ना एक बड़ों से खुद नहीं करना चाहिए वरना वो हाथ जल जाएगा। और ना यस, दूसरा ये कि है ना दूर रहना चाहिए। यस। नाम बताओ बेटा अपना, कौन बोल रहा है? मैम प्रिंसी। समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो अपना नाम। तेजस्वी, मैम प्रिंसी। प्रिंसी, ओके, वेरी गुड, प्रिंसी। वेरी गुड प्रिंसी। सो एक तो सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आप कैंडल के हाथ मत लगाओ, माचिस के हाथ मत लगाओ, लेकिन अगर आप फिर भी करते हो तो आपको कौन सा सेफ्टी रूल है जो फॉलो करना चाहिए? सो यू शुड होल्ड द मैचेस एंड कैंडल अवे। तो आपको जो है वो हमें है ना। करुणा अपना माइक ऑफ रखो बेटा। मैम अगर हम कैंडल जलाते हैं तो हमें बड़ों से ही जलानी चाहिए। यस, ऑफ नो। अगर आप लोग खुद चलाते हो तो आपको कौन सा सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए? तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप माचिस और कैंडल को अपने से दूर रख के जलाओगे, बिल्कुल अपने पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपके कपड़ों के आग लग सकती है। ओके, सो व्हाट यू शुड डू, यू शुड कीप द मैचेस एंड कैंडल अवे फ्रॉम योर सेल्फ। सो आशा को क्या करना चाहिए? आशा शुड होल्ड द मैचेस एंड द कैंडल अवे फ्रॉम हर सेल्फ। तो अपने आप से आशा को दूर रखने चाहिए और फिर जलाना चाहिए मैचेस और कैंडल को। ओके, सो दैट्स द आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फर्स्ट एड? राइट टू रूल्स, सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड। तो इसके अंदर क्या है, टू क्वेश्चंस है, इसके अंदर टू क्वेश्चंस है। एक पहला क्या है, व्हाट इज़ फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड क्या है, और सेकंड क्वेश्चन है टू सेफ्टी रूल्स यू हैव टू राइट, जो हमें फॉलो करने चाहिए जब आप फर्स्ट एड देते हो किसी को। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे, फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। तो डॉक्टर के आने से पहले जो हम घायल व्यक्ति को हेल्प देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड। ओके, तो उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के और तभी आप लिखेंगे टू मैम मैं सेफ्टी बताऊं। रूल्स। यस, नाम बताओ पहले अपना। टू रूल्स मैं बताऊं। यस, टेल। मैम प्रिंसी। ओके, टेल। Okay, go on, Princey. Tell any two rules which you must follow. ओके मैम। मैम जब है ना हम बाहर जाए, जब है ना हमें है ना सेफ्टी रूल्स का
सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे जब हम बाहर है तो गाड़ी में बैठते हैं तो है ना, हमें वो डाल लेनी चाहिए हमारी लेकिन मैंने ओके ठीक है और है ना, हमें हमें है ना रेड लाइट आए ना जब है ना रुक जाना चाहिए, और जब ग्रीन लाइट आए जब चलना चाहिए। और मैम थर्ड वाला, जब है ना हमारे हाथ गीले हुए ना तो है ना हमें है ना स्विच बोर्ड को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके आप जो बता रहे हो, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो अलग है। आप जो बता रहे हो वो सेफ्टी रूल्स है जो आपको फॉलो करने चाहिए जब आप घर पे हो, प्लेग्राउंड में हो, स्कूल में हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट एड देते समय भी हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो वो कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जब आप किसी को फर्स्ट एड दे रहे हो। मान लो आपके किसी फ्रेंड को चोट लग गई है, तो आप उसको जो हेल्प करोगे उसके लिए भी कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं। ओके, सो उसके बारे में मैं बताऊंगी। 2 रूल्स टू बी फॉलोड वेल गिविंग फर्स्ट एड। सबसे पहले क्या है, डू नॉट क्राउड नियर द इंजर्ड पर्सन। तो जो घायल व्यक्ति है उसके हमें चारों तरफ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। और सेकंड क्या है, अगर आपको किसी को चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है किसी को, तो उसको आप क्लीन करेंगे पहले तो। ओके, वो भी एक फर्स्ट एड का रूल है। तो किससे क्लीन करोगे? विथ एंटीसेप्टिक लोशन लाइक डिटॉल और सेवलॉन यू विल यूज़। सो सेकेंड सेफ्टी रूल आप लिख सकते हैं, क्लीन द वुंडेड एरिया विद डिटॉल। ओके, सो दिस। और इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे सेफ्टी रूल्स कि अगर उसको ब्लीडिंग हो रही है, कहीं पे खून आ रहे हैं किसी को व्यक्ति को, तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास बैंडेज तो होती नहीं है हर समय, तो अगर आपके पॉकेट में कोई क्लीन हैंडकरचीफ है तो आप वो निकाल के बांध दोगे उसके जहाँ पे उसको खून आ रहा है, और फिर डॉक्टर के पास लेके जाना है या डॉक्टर को बुलाना है तो उस समय। सो डॉक्टर के आने से पहले हम ये कर सकते हैं। ओके, क्लीन द वुंडेड एरिया विद डिटॉल एंड डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। ओके, सो दिस 2 रूल्स, आपको ये दोनों रूल्स 2 अलग अलग लाइन्स में ही लिखने हैं। ओके, then come to question number 4. ओके मैम। What will happen if we touch an electric plug with wet hands? इलेक्ट्रिक प्लग को अगर आप wet hands से टच करते हो, गीले हाथों से, तो क्या होगा? What will happen if you touch? मैम शॉक लग जाएगा। शॉक लग जाएगा। यस, शॉक कौन सा? इलेक्ट्रिक शॉक। ओके, वेरी गुड। सो यू विल राइट इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। yes, so you will write we might get an electric shock. Okay, so that is the Shock. answer. We might get an electric shock if you touch with your wet hands any electric plug. कोई भी electrical appliances को हमें गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। कोई भी बटन अगर हमें ऑन ऑफ करना है, कुछ भी, so everything you will not touch with wet hands. Okay. मैम बैठ यानी कि गिल्ला। यस, वेट मीन्स गीले हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक का सामान को हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात नहीं लगाना चाहिए। और आपके पैरों में जो है स्लिपर्स भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन। राइट एनी 3 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कौन से सेफ्टी रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको एनी 3 अपूर्व आई थिंक योर माइक इज ऑन। Let me read. Okay, so safety rules to be followed in the classroom are, so first safety rule, do not jump on the desks or benches. तो जो क्लासरूम में डेस्क एंड बेंचेस है, हमें उन पे जंप नहीं करना चाहिए, उन पे खड़े नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप गिर सकते हो और आपको चोट लग जाएगी। ओके, सो डू नॉट जंप ऑन द डेस्क और बेंचेस। देन सेकेंड रूल इज डू नॉट पुश अदर्स वाइल एंटरिंग और लिविंग द क्लासरूम। तो हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए जब आपको क्लासरूम से बाहर जाना है या फिर आप बाहर से अंदर आ रहे हो क्लासरूम में। सो ऑलवेज मेक अ लाइन। ओके, डू नॉट पुश, लेकिन आप लोग करते हो। सो डू नॉट पुश
others. When you are entering the classroom or leaving the classroom, always move in a line. आप असेंबली के लिए बाहर जाते हो, कंप्यूटर लैब में जब आप जाते हो तब भी बाहर जाते हो, और अंदर आते हो जब भी. So always make a line and walk in the line. Okay. Next, third one is do not use blade to sharpen your pencil. तो कई बार मैंने देखा है बच्चे जो हैं वो शार्पनर में से भी ब्लेड बाहर निकाल लेते हैं और उसको जो है यूज़ करते हैं टू शार्पन द पेंसिल. तो इससे क्या होगा, वो ब्लेड बहुत शार्प होता है और उससे आपकी फिंगर भी कट सकती है, आपको चोट लग सकती है. सो डू नॉट यूज. यस, सो इट्स मैंने तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं किया. वेरी गुड. तो मैंने देखा है, लेकिन मैंने देखा हुआ है कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, वो उसका ब्लेड निकाल लेते हैं और करते हैं. ओके, अब मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी करोगे. सो ब्लेड को क्या मैंने भी देखा था. यस, उससे फिंगर कट सकती है, आपको चोट लग सकती है, खून आ सकते हैं. सो ऑलवेज यूज शार्पनर. आजकल तो मार्केट में कितने वेराइटी ऑफ शार्पनर्स आए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे शार्पनर, सुंदर सुंदर ना. तो यू शुड ऑलवेज यूज शार्पनर वेन एवर यू वॉन्ट टू शार्पन योर पेंसिल. नेवर यूज ब्लेड, या फिर नाइफ भी, कटर भी यूज़ करते हैं कभी कभी. ओके, सो वो वाले यूज़ नहीं करने चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रेन, या तो आपके पास आराम से शायद कल क्लासेस ऑफ होंगी. कल वाल्मीकि जयंती है तो शायद ऑफ होंगी, तो आपके पास आराम से आज का दिन है हाफ, और कल सैटरडे और संडे है. तो अच्छे से आप लोग लिखेंगे ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नीटली, सुंदर से. ओके मैम. एंड देन यू हैव टू ऑल्सो लर्न देम ऑल्सो. बाय बाय मैम.